देख रहे हैं शाह न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सरकार का बदलाव चाहते हैं नहीं चाहते हैं? बदलाव तो हर चीज़ में ज़रूरी हो जी। तो मतलब आप चाहते हैं कि सरकार बदले इस बार? अखिलेश जी भी अच्छे हैं, काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं अखिलेश जी ने भी, लेकिन बाबा जी ने उनसे ज़्यादा। हमारे हिसाब से सरकार आ रही है जी गठबंधन की, क्योंकि लोग बीजेपी के मुखालिफ हैं। 5 साल में कोई काम ऐसा नहीं करा बीजेपी ने जो सराहनीय। आप देख रहे हैं शाह न्यूज नेशन। आज हमारी टीम पहुंची है मीरापुर के महल्ला मुश्तरक में और हम लोगों से पूछते हैं कि यहाँ की जो जनता है ये किसको सपोर्ट कर रही है, किसको वोट कर रही है और क्या दिल में है जनता के कि किसको चाह रही है इस बार। जी, आपका नाम? मोहम्मद शाहिद। अच्छा शाहिद भाई, तो आप इस बार किसको देख रहे हैं, मतलब किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार का तो अभी पता नहीं भाई किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। मतलब आप क्या चाहते हो? आप सरकार बदलना चाहते हो या सरकार चल रही है इसी को चाहते हो? अगर अच्छा काम करा होगा तो ये खुद पे खुद आ जाएगी भाई, अगर नहीं करा होगा तो खुद पे खुद चली। तो अच्छा काम कैसे करा कैसे नहीं तो आपको भी मालूम होगा। मालूम, जैसे कि देखो आज की डेट में राशन भी मिल रहा, अगर उसकी अच्छी चीज़ें देखो तो अच्छी भी काफ़ी हैं, बुरी चीज़ें देखो तो भाई बुरी भी काफ़ी हैं। तो आप सरकार का बदलाव चाहते हैं नहीं चाहते हैं? बदलाव तो हर चीज़ में ज़रूरी हो जी। तो मतलब आप चाहते हैं कि सरकार बदले इस बार? हाँ बदल जाए। तो इस बार हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैसे मौलाना जमील है कांग्रेस से, मौलाना सालिम है बसपा से और गठबंधन से चंदन चौहान है, तो इनमें से आप किसको चाह रहे हैं कि किस कौन जीते? देखो अभी तो जैसे कि जितना मैं जानता हूँ ये चंदन जी तो तुम्हारे यहाँ से हैं, मुजफ्फरनगर ज़िले से हैं शायद, और जो मनोज जी हैं ये गाज़ियाबाद से हैं, प्रशांत। तो जो भी आ रहा है अभी क्षेत्र से बाहर का ही आ रहा है, तो इनका क्या है ये अभी तो जब भी बुलाओगे जब भी ये हाजिर हो जाएंगे, लेकिन एक बार जो चुनाव हो जाएगा ना उसके बाद में इन्हें ढूंढना पड़ेगा। तो युवा की तरफ ही बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो इस बार सरकार चेंज हो जाए थोड़ा सा। चलिए, देखिए सरकार की बात तो ये है, जो सरकार अच्छा काम करेगी वो दोबारा भी आएगी, जो अच्छा काम नहीं करेगी वो चली जाएगी। और रहा हमारा मसला, देखिए मैं MIM से हूँ, उपाध्यक्ष मीरापुर विधानसभा, और हमारा यहाँ कोई कैंडिडेट इस वक्त नहीं है। तो आप पे तो प्रत्याशी थे, आपने मतलब हो भी गए थे, क्या रहा आपका पर्चा कट गया? वो असल में मसला ये रहा कि हमारा गठबंधन हुआ था। कौन सी पार्टी से? भाग्यधारी परिवर्तन मोर्चा, जिसमें बहुजन क्रांति पार्टी भी थी विमोहन मेश्राम साहब की, एक कुशवाहा साहब की पार्टी थी, 5 पार्टियों का अलायंस हुआ था। और ये हमारी जो सीट है वो गठबंधन में चली गई थी बहुजन मुक्ति मोर्चे पर, और हमारे प्रत्याशी थे गठबंधन के वकार अहमद साहब। लेकिन मसला ये रहा कि उनका टिकट कैंसिल हो गया है, किस वजह से हुआ यह हमें जानकारी नहीं है, लेकिन टिकट कट गया है। अब मसला ये है कि MIM पार्टी जो है, जो मीरापुर विधानसभा कमेटी है, वो उन्होंने तय किया है कि मशवरा करेंगे, बैठेंगे, एक मीटिंग लेंगे, उसके बाद मशवरे में क्या तय होता है उसके बाद हम बताएंगे हमें किसे सपोर्ट करना है। अभी हमारा किसी सपोर्ट नहीं है। तो मतलब अभी आपका किसी को भी सपोर्ट नहीं है? अभी नहीं। चलो, अगर आपकी बात नहीं होती है, मतलब आपका कैंडिडेट नहीं लड़ता है, तो आप उसके बाद किसको करेंगे? नहीं, कैंडिडेट तो हमारा लड़ ही नहीं रहा है, लेकिन आप किसको वोट कर रहे हैं? बस मीरापुर विधानसभा कमेटी जो है MIM की, वो ही मशवरा करेगी और एक आध दिन में मीटिंग होगी, उसके बाद जो मशवरा होगा वो आपके सामने बता दिया जाएगा। तो क्या लगता है आपको इस बार सपा की सरकार बनेगी या भाजपा की सरकार बनेगी? बस अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आप मतलब जैसे अभी योगी की सरकार चल रही है तो उसमें आपको वो कैसी सरकार लगी? देखिए ये सब जानते हैं, आप क्या जानते हैं? ऐसे कहने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारा कहने का मतलब ये है कि जो विकास करेगी वो दोबारा भी आएगी, विकास नहीं करेगी चली जाएगी, बस, और मैं कुछ नहीं कहना। तो हमारे साथ दूसरे मौजूद हैं, मालूम करते हैं। आपका नाम क्या है जी? ये अंकुर भाटी हमारे साथ में, उनसे मालूम करते हैं वो किसको वोट कर रहे हैं और किसकी सरकार चाह रहे हैं। जी अंकुर जी बताइए। देखिए सच्चाई तो ये है, जो प्रेस के और मीडिया के सर्वे हैं, सरकार तो बीजेपी की आ रही है। अखिलेश जी भी अच्छे हैं, काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं अखिलेश जी ने भी, लेकिन बाबा जी ने उनसे ज़्यादा अच्छे किए। क्या काम अच्छे किए उन्होंने? राशन महीने राशन तो हर सरकार देती है, उन्होंने नहीं दिया। पहली सरकार तो देती थी, तेल दिया, सब देते थे। तेल नहीं दिया, चावल नहीं दिया। चावल कितने दिन से? अभी इलेक्शन जब करीब आया, जब से उन्होंने ये शुरू किया है, मतलब अब से 4 साल पहले क्यों नहीं चालू किया था? जब से लॉकडाउन लगा है, जब से उन्होंने लगातार 2 बार राशन दे रहे महीने में। तो मतलब इसके अलावा और क्या? रास्ते देखो, रास्ते इस सरकार में सबसे ज़्यादा अच्छे बने हैं। दिल्ली का जाने के लिए सफ़र 3-3 घंटे लग जाते थे, रास्ते तो अभी आप मीरापुर हमारा बस स्टैंड है, आपने वहाँ के रास्ते देखो, मतलब 3-4 साल से वहाँ का तो कोई रास्ता नहीं है, पानी भरा पड़ा है। वहाँ भी रास्ता बना है, तो बात नहीं। कब बना है? अभी तो पानी है वहाँ पे।
सीसी बनी थी वो तालाब की खुदाई नहीं हुई, वो राजवंश विभाग की कमी है। अच्छा, ये जो पार्टी है, अभी योगी जी का बयान था कि भाई जो यहाँ पे जो इलेक्शन होगा वो 80 और 20% का होगा, उसके बारे में क्या कहना? 80-20 तो नहीं कह रहा, अखिलेश जी की भी सीट आएंगी। मैं ये नहीं कहता कि अखिलेश जी की सीट। सलमान सेवी साहब, ये बताइए आपके इस बार यहाँ पे उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? अभी तो कोई निश्चित नहीं है जी किसी भी तरीके का, तो 10 मार्च को ही पता चलेगा किसकी बनी किसकी नहीं बननी है। आपका सपोर्ट या वोट किसको रहेगा? सपोर्ट वोट तो माहौल को देखने के हिसाब से होगा, जैसे भी माहौल है, जो सिचुएशन है, भाई कैंडिडेट होता है कि भाई जीत रहा उसे जिता दो। ये शुरू से ये रणनीति रही है सभी। किसका माहौल दिख रहा है आपको? माहौल तो सबका बराबर चल रहा है, जहाँ चले जाओ सबका माहौल ही माहौल है। चंदन चौहान का भी बराबर है, मौलाना जमील का भी बराबर है, मौलाना सालिम का भी बराबर है, प्रशांत चौधरी का भी बराबर है। जी, जिसके पास भी तुम जाओगे तो वही नहीं होगा। मैं तो बहुमत से आ रहा हूँ, मीरापुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा मेरी वोट मिलेगी, मैं जीतूंगा। कोई भी ऐसा नहीं कि मैं हार रहा। आप योगी सरकार से खुश हो? अजी खुश भी ना खुश की तो कोई ऐसी बात ही नहीं। देखो जैसा जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, चलने दो जैसा चल रहा है। मतलब जैसे सरकार चल रही है, मतलब सही चल रही है योगी सरकार भी? सही तो, और अच्छा एक बात यह है कि मतलब एवरी कॉइन हैज़ 2 पार्ट्स, सीधी सी बात यह है, ठीक है। हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सही भी है गलत भी है। कोई बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता, कोई बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। तो आप बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? देखो बदलाव तो ज़रूरी है, चेंज सब जगह होता है। मतलब एक नेचर भी है हमारा, उसके अंदर जो प्रकृति है कि आज यहाँ पे जो है खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, कल को आप देखोगे मकान बने हुए मिलेंगे आपको। मतलब आप जो है बदलाव चाहते हैं कि भाई यूपी में बदलाव होना चाहिए? असल में खाली मेरे चाहने से बदलाव नहीं हो सकता। खाली मैं एक भाई अकेला शख्स हूँ, मैं अगर मेरी एक वोट से अगर बदलाव होता हो तो आप मुझे कहोगे बदलाव करना है तो मैं बदलाव नहीं, कतरे कतरे से दरिया बनता है ना। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, बात बिल्कुल जायज़ है। बाकी लेकिन बदलाव की बात है कि अगर बदलाव की स्थिति बनती है और काम अगर मतलब जो ख़राब है, काम में कोई किस तरह की परेशानी है, तो जाहिर है बदलाव हो। यहाँ पे जो विधायक थे भाजपा से, क्या उन्होंने यहाँ पे कभी आपने देखा उनको? देखो जी, विधायक की बात मैं अगर करूँ तो बहुत अच्छा सवाल तुमने यहाँ पे उठाया है। अवतार सिंह भड़ाना जो हमारे पे थे, ये पैराशूट कैंडिडेट कह लो आप, है ना, पैराशूट प्रत्याशी कह लो। तो इसी तरीके से अभी भी सिचुएशन ये है भाजपा के पास में। कैंडिडेट मैं नहीं कह रहा कि बुरा कैंडिडेट क्या है, कि अभी हम उनके बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन उनके खुद के जो बयान आते हैं उसमें ये कहते हैं कि भाई मैं MLC भी रहा हूँ, मैंने कई सारे बड़े बड़े इलेक्शंस लड़े हैं। ठीक है, उनका अपना एक पर्सनल वो एक्सपीरियंस है उनका पॉलिटिकल, उस पर हम नहीं जाते। लेकिन पैराशूट जो प्रत्याशी है वो मीरापुर में नहीं चाहिए, चाहे वो BJP से हो, चाहे वो सपा से हो, चाहे BSP से हो, किसी से भी हो, क्योंकि हमें चाहिए मीरापुर के अंदर विकास। घरेलू प्रत्याशी चाहिए, अपने क्षेत्र का प्रत्याशी चाहिए। बताओ, अगर आप ये गाजियाबाद के प्रत्याशी अपने प्रशांत गुज्जर जो हैं, आप यहाँ से कैसे जाओगे गाजियाबाद? कोई आपका मसला है, वो कह रहे हैं कि हम जो है मीरापुर के अंदर ही अपना सब कुछ कर देंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं कर देंगे, लेकिन ये सब चीज़ें हवा में ठीक अच्छी लगती हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है इस तरह की। तो फरमान जी कह रहे हैं कि वो इस बार बदलाव देखना चाहते हैं। क्या हमारे हिसाब से सरकार आ रही है जी गठबंधन की, क्योंकि लोग बीजेपी के मुखालिफ हैं। 5 साल में कोई काम ऐसा नहीं करा बीजेपी ने जो सराहनीय काम हो। ये सिर्फ नाम बदलने पे यकीन रखते हैं, नाम बदलने के अलावा दूसरा कारनामा इनका कोई उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। कहते हैं कि हम विकास करते हैं, बस विकास है, नाम बदलने का विकास करते हैं। ये खाली नाम हर एक समुदाय को टारगेट करके हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, दूसरा इनका कोई विकास नहीं है। ये मंदिर मस्जिद के नाम पे मुसलमान को आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं, दूसरा इनका कोई विकास नहीं है। तो हमारे अब इस बार जो यहाँ पर प्रत्याशी है, जैसे कांग्रेस से मौलाना जमील अहमद कासमी है, जो पूर्व MLA रहे हैं यहाँ से, और बसपा से मौलाना सालिम है, और भाजपा से प्रशांत चौधरी है, और गठबंधन से चंदन चौहान है। तो आपको इसमें मतलब कौन अच्छा दिखता है? देखो जी, सबसे मजबूत कंडीशन में यहाँ पे चंदन चौहान है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक का रुझान है गठबंधन के लिए, पब्लिक गठबंधन पे ही जाएगी। अगर मीरापुर से गाजियाबाद का देखोगे तो गाजियाबाद का कम से कम जो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस बैठेगा, तो जाहिर सी बात है एक छोटी अकल से भी आदमी ये सोच सकता है कि कम डिस्टेंस वाले को की अप्रोच ज़्यादा होगी, मुजफ्फरनगर जल्दी पहुँच सकते हैं बमुकाबले गाजियाबाद के। तो इसलिए ठीक जी। मेरा फुरकान जी। फुरकान भाई, ये बताइए मतलब इस बार सरकार किसकी बनने जा रही है? सरकार देखो जी, बदलाव होना चाहिए। अच्छा, बदलाव क्यों होना चाहिए जी? क्योंकि इस सरकार में विकास नहीं हुआ जी, ये वाली बात है। तो मतलब विकास नहीं हुआ, गैस महंगा हो गया, और जैसे कि तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई चरम पे है, हर एक चीज़ महंगी मान के चलिए आप। गरीब आदमी का क्या होगा, मजदूर का क्या होगा, ये सोच के चलिएगा। जी बात बिल्कुल आपकी ठीक है, महंगाई बहुत है, तो महंगाई की वजह से सिर्फ आप सरकार चेंज देखना चाहते हैं? हाँ भाई, अरे भैया काम नहीं, अगर सुनो से एक तो काम नहीं है, ऊपर से महंगाई नहीं है, बहुत सारी इस तरह की बातें हैं जिससे सारे लोग परेशान हैं, अधिकतर आम जनता भी। अच्छा, मीरापुर विधानसभा 16 जो क्षेत्र है, अब यहाँ पर प्रत्याशी चंदन चौहान जी है, मौलाना जमील कासमी जो कांग्रेस से है, और चंदन चौहान जो है गठबंधन से है, और बसपा से मौलाना सालिम है,
और भाजपा से प्रशांत चौधरी है। तो आप इनमें से किसको चाहते हैं कि कौन? देखो जी, हम तो यहाँ का प्रत्याशी चाहेंगे, ये क्या नाम बताया आपने? चंदन चौहान। नहीं, चंदन चौहान के बाद जो बताया आपने दूसरा, सालिम। अरे कोकरेली वाला क्या नाम है? सालिम भाई। सालिम भाई को अधिकतर हम चाहेंगे, उनको पसंद करते हैं हम लोग। गठबंधन की आनी चाहिए, इंशाल्लाह गठबंधन की सरकार आ रही है और चंदन चौहान हमारे विधायक बन रहे हैं। तो योगी सरकार से क्या प्रॉब्लम है आपको? योगी सरकार में तो किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, युवा बेरोजगार है, तो बदलाव तो जनता चाहती है ना यूपी की।